हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचपी स्टडी लवर चैनल। हिमाचल प्रदेश के इतिहास की लेक्चर सीरीज चल रही है जिसमें हम ऊना जिले के इतिहास के बारे में जानेंगे। इससे पहले मैं हिमाचल प्रदेश के बाकी सभी जिलों का इतिहास कवर कर चुका हूं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो बात करते हैं ऊना जिले के इतिहास की। प्राचीन समय में ऊना जिला जो था वो कांगड़ा रियासत का हिस्सा हुआ करता था और कांगड़ा रियासत जो थी वो काफ़ी बड़ी रियासत हुआ करती थी और बाद में कई छोटी छोटी रियासतें जो थी वो इससे टूटकर बनी थी। लगभग 7 छोटी छोटी रियासतें जो थी वो कांगड़ा रियासत से टूटकर बनी थी और इसमें से 2 रियासतें थी कि जसवां रियासत और कुटलेहर रियासत। तो जसवां रियासत और कुटलेहर रियासत जो है वो वर्तमान समय में ऊना जिले का हिस्सा है। इससे रिलेटेड एग्जाम में काफी ज्यादा क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो 2 एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ से काफी ज्यादा पूछे गए हैं। पूछा जाता है कि कांगड़ा रियासत से सबसे पहले अलग होने वाली रियासत कौन सी थी, तो वो थी जसवां रियासत। जसवां रियासत कांगड़ा रियासतों की सबसे पहली रियासत थी जो कांगड़ा रियासत से टूटकर बनी थी। और दूसरा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांगड़ा रियासतों में से सबसे छोटी जो क्षेत्रफल में रियासत थी वो कौन सी थी, तो कुटलेहर रियासत जो थी वो कांगड़ा क्षेत्र में सबसे छोटी रियासत थी। तो बात करते हैं इन 2 महत्वपूर्ण रियासतों की जो कि प्राचीन समय में कांगड़ा रियासत का हिस्सा हुआ करती थी। सबसे पहले बात करते हैं जसवां रियासत की। ऊना जिले का अधिकतर भाग जो है वो जसवां रियासत के अंतर्गत आता है और कांगड़ा रियासत की ये एक प्रशाखा हुआ करती थी। इसकी जो स्थापना थी वो राजा पूर्वचंद के द्वारा की गई थी। तो एग्जाम में ये काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जसवां रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये जो कटोश वंश के राजा थे, राजा पूर्वचंद, इनके द्वारा 1170 ईस्वी में जो थी वो इस रियासत की स्थापना की गई थी। और ये जो राजा पूर्वचंद थे ये राजा पदमचंद जो कि कांगड़ा के राजा हुआ करते थे 1170 ईस्वी में। पदमचंद जो थे वो कांगड़ा रियासत के राजा थे 1170 में और इन्हीं के छोटे भाई थे पूर्वचंद, जिन्होंने कांगड़ा से अलग होकर जो था वो अपनी एक नई रियासत की स्थापना की थी जिसे जसवां रियासत का नाम दिया गया था। तो एग्जाम में काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कांगड़ा रियासत से अलग होने वाली सबसे पहली रियासत कौन सी थी, तो ये थी जसवां रियासत और इसकी स्थापना जो थी वो 1170 ईस्वी में राजा पूर्वचंद के द्वारा की गई थी, जो कि राजा पदमचंद्रा जो कि कांगड़ा रियासत के राजा थे, इनके छोटे भाई थे। और इन्होंने अपनी राजधानी जो थी वो राजपुर में स्थापित की थी जो कि अंब के निकट स्थित है। जसवां रियासत के उत्तर में जो था वो सिब्बा रियासत और दत्तारपुर रियासतें थी और पूर्व में जो था वो कांगड़ा और कुटलेहर रियासतें थी और ये सभी रियासतें भी कांगड़ा से अलग होकर जो थी वो अलग रियासतें बनी थी। जसवां रियासत में लगभग 27 राजाओं ने जो था वो शासन किया था और यहाँ पर पूर्वचंद से लेकर उम्मेद सिंह तक ने जो था वो 27 राजाओं ने इस रियासत पर जो था वो शासन किया था। और एग्जाम में इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब मुगलों ने जसवां रियासत को अपने अधीन किया उस समय जसवां रियासत का शासक कौन था, तो जब मुगलों ने जसवां रियासत को अपने अधीन किया था उस समय जसवां रियासत का जो राजा था वो थे गोविंद चंद। तो गोविंद चंद के समय में जो था वो मुगलों ने जसवां रियासत को अपने अधीन कर लिया था। और ये जो राजा गोविंद चंद थे ये अकबर के समकालीन थे। तो ये आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में, जसवां रियासत का कौन सा राजा जो था वो अकबर का समकालीन था, तो उस समय राजा थे राजा गोविंद चंद। इसके बाद राजा गोविंद चंद के जो पोते थे अनिरुद्ध चंद ने जो था वो 2 बार मुगलों के साथ जो था वो युद्ध किया था, लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद उम्मेद सिंह के समय में जो था वो जसवां रियासत पर जो था महाराजा संसार चंद जो कि कांगड़ा के सबसे शक्तिशाली राजा थे, इन्होंने जो था वो इस रियासत को अपने अधीन कर लिया था। और बाद में 1815 के आसपास ये रियासत जो थी वो सिखों के अधीन आ गई थी और बाद में इस पर जो था वो 1848 ईस्वी में जो था वो अंग्रेजों ने अपना अधिकार कर लिया था और जो उम्मेद सिंह और उनके पोते थे उनको जो था वो अल्मोड़ा जेल में भेज दिया गया था। तो ये था जसवां रियासत का इतिहास और लगभग पूर्वचंद से लेकर उम्मेद सिंह तक जो था वो 27 राजाओं ने जो था वो इस रियासत पर जो था वो शासन किया था। नेक्स्ट बात करते हैं कुटलेहर रियासत की। कुटलेहर रियासत भी वर्तमान समय में ऊना जिले का हिस्सा है और कुटलेहर रियासत जो थी उसे प्राचीन समय में चौकी कुटलेहर के नाम से जाना जाता था। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चौकी कुटलेहर के नाम से प्राचीन समय में किस रियासत को जाना जाता था, तो ये कुटलेहर रियासत को जाना जाता था। और दूसरा एग्जाम में इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांगड़ा क्षेत्र की सबसे छोटी रियासत कौन सी थी,
तो कांगड़ा क्षेत्र की सबसे छोटी रियासत जो थी वो कुटलेहर रियासत थी। और अगर हम बात करेंगे इस रियासत की स्थापना की, तो इस रियासत की स्थापना जो थी वो जसपाल नामक ब्राह्मण के द्वारा जो थी वो 10वीं और 11वीं शताब्दी के बीच में की गई थी। तो ये पूछा जाता है कि कुटलेहर रियासत की स्थापना किसने की और कब की। तो इसकी स्थापना जसपाल नामक ब्राह्मण के द्वारा की गई और ये 10वीं और 11वीं शताब्दी के बीच में की गई थी। और एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि इसकी राजधानी जो थी वो क्या बनाई गई थी। तो इसकी जो राजधानी थी वो कोट कहलूर बनाई गई थी। तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुटलेहर रियासत की राजधानी क्या हुआ करती थी। तो कोट कहलूर जो थी वो कुटलेहर रियासत की राजधानी हुआ करती थी। और जो राजा जसपाल के पुत्र और पोते थे उन्होंने जो था वो भज्जी और कोटी रियासतों का जो था वो निर्माण किया था। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भज्जी और कोटी रियासतें जो थी वो किस रियासत से की प्रशाखाएं थी। तो ये कुटलेहर रियासत की जो थी वो प्रशाखा थी। इसके बाद 1758 ईस्वी में जो था वो घमंड चंद ने इस रियासत पर कब्जा कर लिया था। और उसके बाद उनके जो पोते थे संसार चंद, उन्होंने 1786 ईस्वी में जो था वो कुटलेहर रियासत पर अपना कब्जा कर लिया था और जिसे बाद में गोरखों ने जो था वो आजाद करवाया था। 1809 ईस्वी में जो था कुटलेहर रियासत जो थी वो सिखों के अधीन आ गई। के बाद जो कुटलेहर के राजा थे नारायण पाल, उन्होंने 1825 ईस्वी में कोटवालवाह किले के लिए जो था वो युद्ध किया था। और बाद में इस रियासत के जो अंतिम राजा थे वो थे बृजमोहन पाल। तो आपको याद रखना है पहला राजा कौन था और अंतिम राजा कौन था। तो इस रियासत की स्थापना की थी राजा जसपाल ने और इसके जो अंतिम राजा थे वो थे राजा बृजमोहन पाल। इसके बाद इस रियासत में जो था वो बेदियों ने शासन किया और 1848 में बेदी विक्रम सिंह ने जो था वो अंग्रेजों के विरुद्ध जो था विद्रोह किया था और उसके बाद पुनः जो था बेदी शासन को जो था यहां पर कायम किया था। इसके बाद इस जिले के कई आंदोलनकारियों ने जो था वो स्वाधीनता आंदोलनों में भाग लिया था। और एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऊना जिले के सर्वप्रथम स्वाधीनता आंदोलनकारी कौन थे। तो 1905 ईस्वी में जो था वो बाबा लक्ष्मण दास आर्य ने जो था वो स्वाधीनता आंदोलनों में प्रवेश किया था और 1908 में जो था इन्हें गिरफ्तार कर लाहौर जेल भेज दिया गया था। और बाद में सत्यप्रकाश बागी, महर्षि तीर्थराम आयल, गोपीचंद भार्गव जैसे कई स्वतंत्रता आंदोलनकारियों ने जो था इस जिले से भाग लिया था। आगे बात करते हैं वर्तमान ऊना जिले की। तो 1966 से पूर्व जब हमारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया था उससे पहले 1966 में ये होशियारपुर जिले की एक तहसील हुआ करती थी। और जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1966 जो था वो पारित किया गया था उस समय जो था इसे हिमाचल प्रदेश में डाला गया था और इसे हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले का एक भाग बनाया गया था। तो 1966 से लेके 1972 तक जो था वो ऊना जिला कांगड़े का एक हिस्सा रहा था और वर्ष 1972 में जो था वो इसे पूर्ण जिले के रूप में जो था वो स्थापित किया गया था और इसे जिले का दर्जा जो था वो प्रदान किया गया था। और अगर हम बात करेंगे ऊना शहर की तो इसकी जो स्थापना है वो बाबा काशीराम के द्वारा की गई है। तो ये था ऊना जिले का इतिहास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।